सिवनी मालवा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन की निर्वाचक का संक्षिप्त पुनरीक्षण 21 का प्रारंभिक प्रकाशन सिवनी मालवा के 318 मतदान केंद्रों पर दिनांक 25 नवंबर 2021 को बीएलओ द्वारा कर दिया गया है। अखिल राठौर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सिवनी मालवा द्वारा जनपद सभागृह सिवनी मालवा में सेक्टर सुपरवाइजर की बैठक में सभी को निर्देश दिए कि मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2021 के सफल संचालन हेतु समस्त सुपरवाइजर अपने अपने कार्यक्षेत्र सेक्टर के अंतर्गत बीएलओ से सतत संपर्क कर मैदानी स्तर पर आने वाली समस्याओं का निराकरण करावे, प्राप्त दावे आपत्तियों को नियमित रूप से निर्वाचन कार्यालय में जमा करावे, बीएलओ द्वारा भरे गए फॉर्मों की जांच करें, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो संशोधन से सही है उसका भी कार्य बीएलओ से करावे। निर्वाचन शाखा प्रभारी पंकज परसाई ने समस्त सेक्टर सुपरवाइजरों को विस्तार से आयोग के कार्यों को बताया। बैठक में समस्त सुपरवाइजर को प्रति सप्ताह की मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु प्रपत्र दिया। सेक्टर सुपरवाइजर के चौधरी, श्याम सिंह, रघुवंशी राम मोहन, रघुवंशी राम सिंह, मीना, प्रणय अवस्थी, राजेश सिंघल, एनपी गोस्वामी, वीपी पठारिया, अनिल रघुवंशी, मनित दुबे, धर्मेंद्र परमार, अविनाश श्रीवास्तव, आरबी चौधरी, मुकेश शुक्ला, सुरेंद्र कुमार पाटिल तथा विजय सिंह की आदि सुपरवाइजर उपस्थित थे। ये दावे आपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो 24 हमारी 2-3 तारीख हो ही रही है, 20-21 दिन बचे हैं। हम कि भाई कितने आपने 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर करे और वो डाटा आप ये पास ये इनको भेज दें, मतलब अपने से निर्वाचन शाखा में भाई मेरे पदार्थ कितने दिनांक 5 से 6 नंबर के 7 फॉर्म आ रहे हैं, 7 नंबर के 8 फॉर्म आ रहे हैं और 8 नंबर के 9 फॉर्म आ रहे हैं। तो ये इनके पास एक डाटा रहेगा कि भाई इतने फॉर्मों को एंट्री करना है, अपनी ये स्वयं भी फॉलो कर लेंगे, उसका फायदा ये भी होगा, है ना। चलो आप तक बात नहीं है, आपने इन्फॉर्मेशन तक पहुँचा दी, तो अब ये भी एक बार कॉल बैक कर देंगे बीएलओ को कि आपका वो फॉर्म आपके सुपरवाइजर साहब ने बताया था पर आपने जमा नहीं हुई, तो क्यों जमा नहीं हुई, फिर वो उसको स्फूर्ति आएगी तो जाएगा तो वो जोड़ के लेकर आएगा, है ना। तो ये चीज़ है और ये इन्होंने लिखा हुआ है। दिल्ली किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ जिला होशंगाबाद के तत्वाधान में दिनांक 2 दिसंबर 2020 पीपल चौक होशंगाबाद में दिल्ली किसान आंदोलन के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया गया। संगठन ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन एसडीएम को सौंपा, जिसमें राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ दिल्ली किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए किसान हित में कृषि अध्यादेशों से संबंधित आवश्यक संशोधन रखे। यह कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करते हुए C2+50 के आधार पर किसानों को लागत के आधार पर 1.5 गुना लाभकारी मूल्य प्रदान किया जावे। यह कि सरकार कृषि अध्यादेशों में किसानों की समस्त प्रकार की उपजों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की गारंटी प्रदान करें। यह कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सरकार स्वयं मध्यस्थता करते हुए किसान को भुगतान की गारंटी प्रदान करें एवं किसानों को उपज का नकद भुगतान प्राप्त हो एवं विवाद की दशा में किसान को न्यायालय में जाने का प्रावधान हो। यह कि कृषि उपज मंडी की व्यवस्था को यथावत रखा जावे। कंपनियों या अन्य व्यापारियों द्वारा मंडी प्रांगण से बाहर किसानों के खरीदे गए अनाज के भुगतान की गारंटी स्थानीय प्रशासन द्वारा दी जावे। आंदोलनरत किसानों पर बनाए गए प्रकरणों को वापस लिया जावे। अगर किसानों के द्वारा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून की मांग को जल्द से जल्द नहीं मानी जाती एवं जो किसान दिल्ली में शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं उन पर अत्याचार बंद नहीं किया तो संगठक प्रत्येक विकासखंड स्तर पर अनिश्चितकालीन प्रारंभ करेगा। प्राकृतिक आपदा, बाढ़ एवं मकानों एवं किसानों की नष्ट हुई फसलों की RBC 6(4) के अनुसार राहत राशि एवं बीमा राशि प्रदान की जावे। प्राकृतिक आपदा को देखते हुए क्रांति धान में फैक के मापदंडों शिथिल करते हुए कैंसिल की गई किसानों की धान को भी खरीदा जावे। कृषक अनुदान योजना के तहत ट्रांसफार्मर रखने की योजना पुनः लागू की जाए। अटूट बंधन योजना की तर्ज पर पुनः अस्थायी कनेक्शन प्रदान किए जावे, जिसमें दूरी की बाध्यता को समाप्त किया जाए। विद्युत मंडल द्वारा क्षमता वृद्धि करते हुए 3 HP के कनेक्शन 5 HP एवं 5 HP के 7.50 HP के कर दिए गए हैं, जिन्हें यथावत किया जावे। विद्युत विभाग द्वारा की जा रही कुर्की की कार्यवाही को तत्काल बंद किया जावे। स्थायी कनेक्शन की नियमावली विद्युत मंडल के ऑफिस के बोर्ड पर चस्पा की जावे। MPRDC के तहत टिगरिया से तवा पुल मार्ग पर टिगरिया मिसरोद के बीच बाढ़ से जो सड़क खराब पड़ी है उसे सुधरवाई जावे। ग्राम गुनोरा में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही, किसानों से कनेक्शन करने के बाद भी उन पर केस बनाए गए और दोबारा कनेक्शन कराने की मांग की जा रही है।
जिले में सभी खेतों में जाने वाले गोहों का सीमांकन कराकर मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना के तहत पक्की सड़क बनवाई जाए ताकि किसानों के खेत में हार्वेस्टर और ट्रैक्टर आसानी से पहुंच सके ताकि रास्तों को लेकर गांव में लगातार विवाद से बचा जा सके। 13 ग्राम गोरा का राजस्व रिकॉर्ड कंप्यूटर में नहीं होने के कारण वहां के किसानों को बहुत असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। 4-5 मार्च के किसान क्रांति यात्रा के दौरान जिला प्रशासन ने इस कार्य को अतिशीघ्र करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक यह कार्य नहीं हुआ है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष राकेश गौर, जिला युवा सेना अध्यक्ष दिनेश मीना, जिला प्रवक्ता गणेश गौर, जिला संयोजक सियाराम कीर, सिवनी मालवा विकास खंड अध्यक्ष कपिल जाट, मंडल अध्यक्ष डोलरिया दीपक गौर, सिवनी मालवा संयोजक दिनेश गौर, संजय जाट, सिद्धार्थ रघुवंशी, नवीन गौर, जगदीश गौर, दिनेश गौर, नगर अध्यक्ष शिव रघुवंशी, सिवनी मालवा युवा सेना अध्यक्ष जयप्रकाश रघुवंशी, नितेंद्र राजपूत, विजय मालवीय, राजेंद्र गौर, प्रमोद गौर, नर्मदा प्रसाद गौर, मनीष गौर, राहुल गौर आदि किसान साथी उपस्थित रहे। आंदोलनरत हैं, उनके समर्थन में राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ ने आज एक दिन का सांकेतिक धरना प्रदर्शन कार्यक्रम रखा था जिला मुख्यालय होशंगाबाद का। क्या मांगे हैं आप? हमारी लागत के आधार पर लाभकारी दाम दिए जाएं, जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है उसको तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए और जो किसानों को समर्थन मूल्य पर खरीदी की गारंटी का कानून बनाया जाए। आज आप मंडियों में जाकर देखिए 1300 रुपये में मक्का बेचने को किसान विवश है, जबकि उसका समर्थन मूल्य 1860 रुपये है। ये जो है किसानों का जिस तरीके से शोषण किया जा रहा है, बिजली विभाग भी किसानों का बिजली विभाग जो है 10 घंटे की जगह आज 8 घंटे 7 घंटे बिजली दे रहा है और किसानों की मोटरों के हाथ पावर अवैध रूप से बढ़ा रहा है। कलेक्टर से क्या आश्वासन है? कलेक्टर महोदय ने हमें आश्वस्त किया है कि कल उनकी जो बैठक हुई थी उसमें यूरिया को लेकर विस्तृत चर्चा हुई और सभी सहकारी संस्थाओं को यूरिया की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में कराई जा रही है। पर किसानों को क्यों नहीं मिलता है? ये अभी तक ये क्या कर रहे थे कि एक गाड़ी यूरिया देते थे 600 बोरी संस्थाओं को और वो 8 दिन में बांट के और फिर उसको दूसरी गाड़ी दे रहे थे। तो हमने ये जिला प्रशासन से चर्चा की और अब इन्होंने यूरिया की जो उपलब्धता है वो संस्थाओं को बढ़ा दी है। केंद्र सरकार से जो बिल पास किया है उसको लेकर क्या मांगे हैं? केंद्र सरकार ने जो बिल पास किया है उसमें सबसे बड़ी त्रुटि ये है कि सरकार ने कहीं भी समर्थन मूल्य पर खरीदी की बात नहीं की है, जबकि अगर समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं होगी तो किसान कर्ज के तले डूब जाएगा।